अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ चुके हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। सो लाइक अदर वीडियोज़ हम इसके यूजेज और डिफिनेशन देखेंगे, फिर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब और इसके पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंसेस देखेंगे विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले इसके यूजेज एंड डिफिनेशन पे बात की जाए तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किस तरह के एक्शंस को शो कर रहा होता है। जैसे कि हमने बताया, मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि टेंस रिलेशनशिप होता है टाइम और एक्शन का। वो ये बता रहा होता है कि कौन सा एक्शन किस टाइम पे हो रहा होता है। इट शोज़ द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस में ये टेंस किस तरह एक्शन का टाइम बता रहा होता है। तो ये ऐसे एक्शंस को शो करता है, एनी एक्शन और वर्क विच इज़ गोइंग ऑन नाउ और एंड इज कॉन्टिन्यूस। एनी एक्शन और वर्क विच इज़ गोइंग ऑन नाउ फ्रीक्वेंटली एंड इज़ कॉन्टिन्यूस, जो कि अब भी हो रहा है राइट नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अभी टाइम ऑफ स्पीकिंग पे जब मैं बोल रही हूँ तो जो एक्शन हो रहा है और वो कॉन्टिन्यूस है आगे भी इन द नियर फ्यूचर। तो ऐसे एक्शंस को शो किया जाता है थ्रू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। राइट, इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा ईजी है। स्ट्रक्चर की तरफ भी चलेंगे। जस्ट आपने ये माइंड में रखना है कि ऐसी कोई भी एक्शन जो वर्क या एक्टिविटी दैट स्टार्टेड रिसेंटली एंड इज़ गोइंग ऑन, इट्स टेकिंग एनी एक्शन दैट इज़ टेकिंग प्लेस एट द पर्टिकुलर टाइम एंड इज़ कॉन्टीन्यूस, और ये कॉन्टीन्यूस है। तो ऐसे एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग राइट नाउ, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, आई एम स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग टू यू। ये सारे एक्शंस हैं विच आर ऑन गोइंग नाउ। सो ऐसे एक्शंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। एक और इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है कि एनी एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर फॉर श्योर। कोई भी ऐसे एक्शन जिसने फ्यूचर में होना है बट देट इज़ 100% श्योर, जो श्योर है हमने फ्यूचर में करना है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ करते हैं। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यूजेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा इरादा है नेक्स्ट वीक मूवी देखने का और कन्फर्म है, इट्स फॉर श्योर, आई हैव बॉट अ टिकट्स, तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगी? आई एम वॉचिंग द मूवी नेक्स्ट संडे। अब मैंने देखनी नेक्स्ट संडे को है बट इट इज़ फॉर श्योर, ये फॉर श्योर है कि मैंने देखनी है 100%। तो इसके लिए मैं टेंस कौन सा यूज़ कर रही हूँ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, दैट आई एम वॉचिंग द मूवी नेक्स्ट संडे। सिमिलरली, ड्रामा इज़ गोइंग टू ऑन एयर ऑन 2 Feb पे 100% फॉर श्योर ड्रामा ने ऑन एयर होना है, तो हम उसके लिए कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग सा यूज़ है, एनी एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर फॉर श्योर। और ऑन गोइंग एक्शन के लिए या एक्शन दैट आर टेकिंग प्लेस राइट नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड फ्रिक्वेंटली जो हैपन हो रहे हैं राइट नाउ एंड इज़ कॉन्टिन्यूस, उन एक्शंस के लिए तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना ही है। एज द नेम डिफाइंस दैट इट शोज़, दिस टेंस शोज़ कॉन्टिन्यूस एक्शन। राइट, ये टाइम ऑफ एन एक्शन कैसे शो कर रहा है कि एक्शन राइट नाउ हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब इसके फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर सारे टेंसेज में, सारे सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तो होता ही है, वो मस्ट होता है। सिर्फ जो वेरी कर रहा होता है, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट इसमें जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का आता है। सो इसके जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा कि सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किस तरह से, जो रूट फॉर्म होती है जिसके साथ कोई प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, एस या ES ऐड नहीं हुआ होता, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ टॉक या ईट या रन, जिसके साथ कोई एस या ES भी नहीं है और वो रूट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, राइट, उसके साथ हम ING लगा लेंगे। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे जैसे है रन, तो प्लस ING ऐड किया तो ये क्या हो गया? रनिंग, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, जिसको मैंने आपको वैसे V4 का नेम भी दिया था, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये यूज़ होगी इसमें। राइट, रनिंग, स्पीकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, इस तरह सारी रूट फॉर्म्स के साथ ING लगाने से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल, विच इज़ एक्चुअली V4, लेकिन क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में अभी तक V1, V2, V3 यूज़ हो रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो
मैंने यहाँ पे V4 नहीं लिखा, लेकिन जिस वीडियो में मैंने आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स बताए थे वहाँ पे मैंने इसको V4 का नाम दिया था, विच इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल आई एम अगेन रिपीटिंग कि इट इज़ द एडिशन ऑफ ING विद द रूट फॉर्म। रूट फॉर्म के साथ ये एडिशन है ING का, जैसे रनिंग, रन के साथ, रन इज़ द रूट फॉर्म, RU एंड रन, और इसमें हमने ING को ऐड किया तो इट इज़ रनिंग, राइट। तो किसी भी रूट फॉर्म के साथ या किसी भी वर्ब के साथ जब ING ऐड हो जाएगा तो वो किस सेंटेंस को शो कर रहा होगा, वो कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस को शो कर रहा होगा, राइट। और इज़ MR ये वर्ब टू बी हैं जो कि यूज़ होते हैं कॉन्टिन्यूस टेंसेज में, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब भी इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब इसमें स्ट्रक्चर शोज है, स्ट्रक्चर शोज इज़ MR हैं। अब यहाँ पे छोटी सी चीज़ आपने याद रखनी है विच इज़ वेरी ईजी, कि इज़ जो है इज़ यूज़ होता है थर्ड सिंगुलर पर्सन के साथ। और थर्ड सिंगुलर पर्सन कौन से होते हैं, थर्ड सिंगुलर पर्सन होते हैं ही, शी एंड इट, ही, शी एंड इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं ही, शी एंड इट, राइट। तो इनके साथ यूज़ होगा इज़। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस यूज़ करूँ कि समवन इज़ ड्राइविंग राइट नाउ, ठीक है, कोई अभी ड्राइव कर रहा है, तो एक्शन अभी हो रहा है, ठीक है, ड्राइव कर रहा है, तो मैं अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करूँगी तो मैं क्या बोलूँगी, ही इज़ ड्राइविंग, राइट, शी इज़ ड्राइविंग। और इट के साथ कोई भी अगर वर्ड यूज़ करूँगी तो मैं बोलूँगी इट इज़ रनिंग, राइट, इट इज़ फ्लोइंग। वाटर की अगर बात करूँ तो वाटर इज़ फ्लोइंग। तो ही, शी, इट, और ही, शी में आप ये याद रखना कि किसी भी तरह का नेम आ सकता है, किसी भी पर्सन का नेम आ सकता है, किसी भी तरह का नाउन आ सकता है, नेम, ठीक है। तो उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, उनके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे। ये आपने चीज़ माइंड में रखनी है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने इज़ यूज़ करना है, और एम किसके साथ यूज़ करना है, एम हमने सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करना है, दैट इज़ आई के साथ यूज़ करना है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि आई इज़ टीचिंग या आई आर टीचिंग, मैं क्या यूज़ करूँगी, आई एम टीचिंग, आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग, आई एम वॉकिंग, आई एम रनिंग। तो आई के साथ सिर्फ एम यूज़ होगा, राइट। और लास्ट कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहेगा इसमें, आर। तो आर सारे प्लूरल के साथ यूज़ होगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन के प्लूरल हो, सेकंड पर्सन का प्लूरल हो, या थर्ड पर्सन का प्लूरल हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है, वी होता है। तो वी जब भी यूज़ होगा तो वी के साथ आर यूज़ होगा, जैसे वी आर हैविंग फन, वी आर टॉकिंग ऑन द फोन, वी आर हैविंग पिज़्ज़ा, वी आर टेकिंग टी। तो वी जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ पे आर यूज़ होगा। सिमिलरली सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल जो दोनों यू ही हैं, तो यू के साथ भी हमेशा आर होगा। यू एम नहीं हो सकता, यू इज़ नहीं हो सकता, तो यू के साथ हमेशा आर होगा। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर डूइंग दिस, जो भी है यू के साथ आर यूज़ होगा, राइट। और इसी तरह से थर्ड पर्सन प्लूरल की बात कर ली जाए तो उसमें दे आ जाता है, दे आर हैविंग फन, दे आर गोइंग टू मरी, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे के साथ भी आर ही यूज़ होगा, राइट। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज़, आई के साथ एम, एंड सारे प्लूरल पर्सन्स के साथ आर यूज़ होगा। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की, अभी तक तो मैंने जितने भी सेंटेंसेस यूज़ किए वो सारे पॉजिटिव थे, और पॉजिटिव में सिंपल एस सब्जेक्ट प्लस इज़ MR प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कह सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा था। नेगेटिव में और कोई चेंज नहीं आएगा, नेगेटिव में सिर्फ एड हो रहा है नॉट। नेगेटिव में और कोई चेंज स्ट्रक्चर में नहीं आया, नेगेटिव में सिर्फ नॉट का एडिशन हो रहा है। सब्जेक्ट प्लस इज़ MR प्लस नॉट प्लस present participle which is first form of the verb plus ing plus object, right. For example, she is not going to school, she is not making meal, I am not drinking water, they are not playing cricket, राइट। तो ये इसका सीक्वेंस होगा। और इंट्रोगेटिव में देख लें तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इसका स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे, इज़ MR, ये स्टार्ट में आ गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, या हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसको कह सकते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स में इन तीनों को देख लें, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या आ जाएगा, दे आर टेकिंग क्लासेस, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में सिर्फ नॉट का एडिशन हो जाएगा, दे आर नॉट टेकिंग क्लासेस। और इंट्रोगेटिव में
हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे चला जाएगा तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा था, आर दे टेकिंग क्लासेस। इसी तरह से अगर हम एम का यूज़ करें तो एम किसके साथ यूज़ होता है, आई के साथ, तो क्या हो जाएगा, आई एम टेकिंग क्लासेस, आई एम नॉट टेकिंग क्लासेस, एम आई टेकिंग क्लासेस। इसी तरह से अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज़ करें ही शी इट, तो उसमें कैसे हो जाएगा, ये कैसे चेंज होगा, ही इज़ टेकिंग क्लासेस, ही इज़ नॉट टेकिंग क्लासेस, इज़ ही टेकिंग क्लासेस। सो इट वॉज़ ऑल अबाउट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। मैं नेक्स्ट भी कोई वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम मज़ीद एक्सरसाइजेस करेंगे और मैं आपको भी एक्सरसाइज दूंगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।